नमस्कार दोस्तों, आप सभी की भारी डिमांड पर कि भैया सीयूईटी में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, हम कैसे तैयारी करेंगे, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 108 डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। और ना सिर्फ ये आपकी मदद सीयूईटी के एग्जाम में करेंगे, बल्कि अगर आप एसएससी का एग्जाम लिख रहे हैं उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप डिफेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, या फिर आपके एनडीए और सीडीएस का हो, हर एक एग्जाम में आपको बेहतरी देने वाले हैं ये रूल्स। मैं रोज कोशिश करूंगा कि आपके लिए रूल्स भी लेकर के आऊं और साथ के साथ उनके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ लेकर के आऊं। और आपको हफ्ते में बेटा 2-3 दिन ये वाले वीडियोस देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन इसे कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट्स की जरूरत रहेगी। तो वो आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि कंटेंट बेटा मस्त रहने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल बेटा एकदम टॉप नॉच रहने वाला है। जो आपके एग्जाम में लेवल होता है, सेम लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो छोटा सा रहा करेगा बेटा, मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट का, उतने में ही हम लोग भैया बेहतरीन तरीके से समझ करके चले जाएंगे अपने पूरे के पूरे 108 गोल्डन रूल्स नहीं, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख भी रहे भैया कि आपका डायमंड एकदम उखड़ उखड़ के बाहर आ रहा है और डायमंड को कोई रोक भी नहीं पाएगा ना भैया। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है वो हम जानने से पहले एक आध क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पढ़ करके देखिए आप। मेरा तरीका है बेटा, पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद सॉल्व करना सिखाऊंगा। कि इसमें लिख रहा है, इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, नो एरर। जरा सोच करके देखिए क्या एरर होगी, और मैं बोलूं कि इन तीनों क्वेश्चंस में सेम एरर है। और फिर आपके लिए भी एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसका जवाब आपको रोज देना है, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाए, है ना। रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिला करेगा। चलिए, तो आज का मुद्दा है बेटा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रूल्स होते हैं बेटा इसके, और हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने लिखा ही आर गोइंग टू स्कूल। अब आपने देखा भैया ही के साथ आपने आर लगा दिया, आप कहोगे हाँ भैया गड़बड़ तो है, आप बिल्कुल पकड़ लोगे, कहोगे भैया यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा। मैं कहूंगा बहुत शाबाश बेटा, आपको बिल्कुल समझ में आ गई बात। लेकिन यही जब लंबे चौड़े सेंटेंस में आता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने लिखा शी डू नॉट प्ले चेस, वो चेस नहीं खेलती है। अब यहां पर आपने देखा डू नॉट का यूज आपने कर दिया। डू नॉट अपने आप में क्या है भैया, ये तो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, तो यहां पर आप डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे बेटा डज नॉट का। किसका यूज करेंगे बेटा, डज नॉट का। आप इसे भी आराम से कर लेते क्योंकि बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन पेपर आपको छोटे छोटे सेंटेंस नहीं देगा, पेपर आपको बड़े सेंटेंस देगा। चलिए, डायमंड रूल हम लोगों ने देख लिया है। अब बेटा डायमंड क्वेश्चंस देखते हैं चल करके। बहुत ही बेहतरीन सा पहला क्वेश्चन है, इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। आपको इतना तो पता चल गया, सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सिमिलर है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है यहां पर हर एक क्वेश्चन का। चलिए बेटा ट्राई करते हैं। इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। आपने देखा एलीट क्लास, एलीट क्लास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, और ऐसे नाउन्स अक्सर क्या हुआ करते हैं बाबू, सिंगुलर हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं बेटे, सिंगुलर हुआ करते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है बेटा वो प्लूरल कैसे हो सकती है, तो यहां पर हैव नहीं आएगा बाबू, क्या आएगा, हैज आएगा। हालांकि अगर आप गलती नहीं भी बताओगे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये जरूर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले का आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, पहले का हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज। आपने देखा यहां पर एनी डिफिकल्टीज है, और जब जब बेटा देयर आता है, देयर एक सूडो यानी कि एक काल्पनिक इमेजिनरी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर एनी डिफिकल्टीज अपने आप में बेटा सब्जेक्ट है, और आपने देखा भैया कि ये एस लगा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, प्लूरल है। बहुत इत्मीनान से समझेंगे तब भी छोटे छोटे वीडियोस में पूरे के पूरे रूल निपटा लिए जाएंगे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो वर्ब भी यहां पर क्या होनी चाहिए बेटा, प्लूरल होनी चाहिए। यहां पर आर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी थी। बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है, द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। वेजेस क्या है बेटा, वेजेस का मतलब होता है उनका भैया वेतनमान बढ़ाया जाए, वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। जो रिक्वेस्ट की भैया, अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को बड़ा दूर दूर कर दिया, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसके लिए तो भैया प्यारा सा कलर भी लेना पड़ेगा। सो
द रिक्वेस्ट ऑफ, एक बात और आपको यहां पर मैं बता देता हूं, जब भी आप कहोगे यहीं प्रेपोजिशन देखने को मिलेगा, प्रेपोजिशन के हमेशा क्या आता है बेटा बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बेटा पत्थर की लकीर है, बदलेगी नहीं, प्रेपोजिशन के हमेशा बाद क्या आता है बेटा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है भैया, यहां पर ऑफ लगा हुआ है, वर्कर्स यूनियन तो क्या हो गया भैया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। Their wages should be increased, word supported। यहां पर आप देखो, the reason of workers union that their wages should be, अब ये पूरा का पूरा क्या है भैया, of workers union that their wages should be increased वर, ये वर किसके लिए आया है, ये वर्ब का सब्जेक्ट कहां पर है, तो आपने कहा भैया ये द रिक्वेस्ट को तो हमने टच ही नहीं किया। हां जी, ये आपका बेटा सब्जेक्ट है, और आपने देखा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यहां पर आ जाएगा बेटा वॉज। अब ये गलती क्यों हुई बच्चों से, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब बहुत दूर दूर कर दिए गए, तो हम लोगों को कभी कभी भैया लगता है कि अरे नहीं सही तो चल रहा है, लेकिन आप हमेशा सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट जरूर करिए, वरना गलती हो जाएगी। तो द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन, रिक्वेस्ट जो थी वही सपोर्ट की गई है ना, वॉज सपोर्टेड, तो रिक्वेस्ट वॉज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बैठ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बेटा सी आ जाएगा। ये तो आप लोगों ने कर दिए, आप लोगों ने कहा ये तो मैंने कर दिया, लेकिन अब अगर आप इस रूल को समझ चुके हैं तो आपके लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये क्वेश्चन है बेटा, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी, नो एरर। आपको बताना इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और ये आप लोगों का क्या है बेटा, होमवर्क है, यानी कि आप लोगों को होमवर्क करने से बचना नहीं है। प्लस जितने भी बच्चे बेटा सीयूईटी की बहुत ही धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप देख सकते हैं मिशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। आपके सभी के सभी भैया दिग्गज फैकल्टीज यहां पर आ चुके हैं, चाहे वो प्रज्ञा मैम हो, शेखर सती सर हो, केसरवानी सर हो, हमारे प्रतीक भैया हो, हमारे आदित्य भैया जिनको तो आप देख ही रहे, साथ के साथ हमारे प्यारे से लवीज सर हो, या फिर हमारी पूजा मैम हो, या फिर हमारी किरण मैम हो, सभी लोग पूरी तरीके से तैयार है भैया आप सभी को आपके मिशन यानी कि आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए ये बैच आ चुका है, जाकर के आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको पता है बेटा कि इसमें आपको 999 रुपए का ये बैच रहने वाला है, और 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा।